नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7I वाणिज्य गणित। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। उससे पहले यहाँ पर नोट दिया गया है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर क्या होता है P1+R/100 और घात में n। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। ए का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। पी का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आर का मतलब होता है दर और एन का मतलब होता है समय। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि टर्म्स आपको जब आ रहे होंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि ए आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर मूलधन कितना आपको दिया गया है, मूलधन यानी कि पी बराबर, ठीक है, कितना दिया गया है 400 रुपये। ठीक है, दर कितना दिया गया है यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है 5%। समय कितना दिया गया है, समय यानी कि एन बराबर कितना दिया गया है 2 वर्ष। आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको याद रहे कहाँ पर कौन सा अंक आपको रखना है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको निकालना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, यही आपको निकालना है। तो ए का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है P1+R/100 और घात में n दिया रहता है। ठीक है, अब ए बराबर आपको निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 400, कोई चिन्ह नहीं यहाँ पर तो गुणे का होगा। 1+R का मतलब कितना दिया गया है 5/100 और घात में n की जगह पर 2 दिया गया है। सॉल्व करेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद ये 400 गुणे ये कितना होगा 20 कम 20 और 21 की घात 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 400 गुणे। अब किसी भी पूर्णांक की घात 2 होती तो उसे हम 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कटेगा, इस शून्य से ये शून्य कटेगा और 2 दूनी 4 यानी कि ये कट जाएगा। 21 और 21 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441। ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ए यहाँ पर हमने क्या माना था चक्रवृद्धि मिश्रधन और हमें निकालना क्या था चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि 441 का राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम पैटर्न पर होगा। यहाँ पर मूलधन 500 लेना है, दर आपको 10% लेना है, समय 2 वर्ष लेना है और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। सेम फार्मूला यही लगेगा और इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेम पैटर्न पर होगा, आप खुद से ट्राई करिएगा, कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अब हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 625 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है और मिश्रधन में से आपको मूलधन को घटाना होगा और जो आएगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। कुछ कठिन तो नहीं है, हालांकि आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। मूलधन कितना दिया गया है यहाँ पर 625 रुपये, दर कितना दिया गया है 4%। ठीक है, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, मूलधन को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, दर को आर से और समय को एन से। ठीक है, आप इसे लिखना मत भूलिएगा। आपको ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, उसके लिए करना क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वो अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम निकालेंगे वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P1+R/100 की घात n। ए क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन, अभी हमने बताया था ना। ए बराबर क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर, एन बराबर समय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो P कितना दिया गया है 625 गुणे 1+R कितना दिया गया है 4 और बटे 100 घात में समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो 625 गुणे 25 कम 25 और 1 26/25। ठीक है, घात 2 है तो 2 बार गुणे में लिखेंगे। क्लियर है, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 12 बचेगा। ठीक है, 25 से 25 कटेगा। 26 से 26 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 से 26 की गुणा करेंगे तो 576 कितना आएगा 676। ठीक है, 676 आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। 26 6 36 के 6 3
6 दूनी 12 3 15, ठीक है। 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 6 5 2 7 और 676 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आया, P बराबर, P यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है कि नहीं होता है। तो 676 में से 625 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 0 से 0 जाएगा, यानी कि 51 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने तीसरा क्वेश्चन भी डिटेल में कवर कर लिया है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी आपको निकालना है। तो पहले करेंगे क्या, पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, चक्रवृद्धि जब मिश्र धन आ जाएगा तो उसमें से हम मूलधन घटा देंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल आएगा। सेम पैटर्न पर चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से। छठा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। दिया गया है यहाँ पर, मनोज ने देखिए 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाता में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है, और वही आपका शायद राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे, जो दिया गया पहले उसे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। दिया गया है मूलधन के रूप में कितना दिया गया है, 2500, मूलधन माने पी और कितना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया है, P बराबर कितना दिया गया है, 2500, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया गया है, समय यानी कि n बराबर दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी दी गई है, दर माने R कितना दिया गया है, 4%। क्वेश्चन कह रहा था कि मनोज ने 2500 रुपये बैंक से बचत खाते में जमा किए थे उसने, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे यदि बचत खाता में 4% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि मूलधन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस पर जो ब्याज मिलेगा, यानी कि टोटल आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन ही निकालना है, यानी कि ब्याज तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मूलधन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ए आपको निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन संबंधित हमने क्वेश्चन पहले भी इसे एक्सरसाइज में किए थे, 7H है ना। उस एक्सरसाइज में अगर आपने क्वेश्चन को डिटेल में कवर किए होंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर होता क्या है, P 1 + R/100 और घात में n, ठीक है। तो P यहाँ पर कितना दिया गया है, 2500 गुणे 1 + R की जगह पर 4%/100 और n के रूप में 2 दिया गया है। इसे भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, सॉल्व करेंगे 2500 गुणे 25 कम 25 और 26, घात 2 है तो 2 बार गुणे में लिख लेंगे बटे 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे 25 एकम 25 2 शून्य, ठीक है। 25 एक 25 चक्को 100, 4 गुणे 26 26 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 676, ठीक है। अभी हमने किया था, सॉल्व करेंगे 6 चौक 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 7 28 2 30 3 4 छंग 24 3 27, यानी कि 27 4 कितना आएगा, ये तो आएगा इसका, ये आएगा इसका क्या आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। और आपको निकालना क्या है, कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज की दे कितनी होगी, ब्याज उसे कितना मिलेगा। तो ब्याज निकालने के लिए आपको पता है करते क्या है, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं। तो 2704 में से हम घटाएंगे 2500, ठीक है। तो कितना आएगा 204, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या करा है, इसमें आपको देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए आपको फार्मूला पता है, ए बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 और घात में n, ठीक है। इन सभी का मतलब भी पता है, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, मूलधन होता है, ये समय होता है, ये R दर दी गई होती है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा। अब आपको ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से आपको मूलधन को घटाना होता है। तो जो भी मिश्र धन आएगा उसमें से 1250 आप घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सेम पैटर्न पर 10वां क्वेश्चन होगा। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चंस आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है। आपको भी पता चलना चाहिए कि आप कितना खुद से कर सकते हैं, है ना। जब आप चल सकते तो आपको बैसाखी की क्या आवश्यकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से किया करें। ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे, नमस्कार। देख करिए लाइफ टाइम।